शांति। जीवन में हर मनुष्य की एक चाहत होती है, चाहे गम की स्थितियां हों, चाहे खुशी का मौका हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में गमी और खुशी, दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति चाहता है कोई ऐसा सशक्त साथी मिले, कोई ऐसा मजबूत सहारा हो, कोई ऐसा अपना प्रेम देने वाला, अपनापन लुटाने वाला कोई अपना मित्र हो, जिससे दिल की सारी बातें शेयर की जा सके। और ये बात कोई बड़े होकर के नहीं होती, बाल्य अवस्था से ही हम देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं। बहुत छोटी आयु होती है, स्कूल में जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में छोटे बच्चे मिलते हैं, उनको अपना साथी बना लेते और कहते ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा भाई है, इसको मैंने अपना बहन बनाया है और इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, ये तो मेरा सब कुछ है। ये शुरुआत से ही चालू हो जाता है। ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, गहराइयों की तरफ जीवन के बढ़ते हैं, अनुभव बढ़ने लगते हैं, जिम्मेवारियां आने लगती हैं, स्थिति परिस्थितियों को समझने लगते हैं, इसकी जरूरत और बढ़ जाती है। तब हम सोचते हैं कोई हमें राय देने वाला हो, कोई मेरी बात सुनने वाला हो, कोई मुझे समझने वाला हो। यही प्रॉब्लम आजकल सबको लगती है कि मुझे कोई नहीं समझता है। हम तो सबकी मानते हैं, लेकिन मेरी कौन सुनता है? मुझे तो कोई नहीं सुनता है, मुझे तो कोई समझता भी नहीं है। मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या चाहती हूं, ये तो मैं ही जानता हूं या जानती हूं। मुझे कोई नहीं सुनता। अब जब हम बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण जीवन बनाते हैं, संगम युग का परिचय हमें मिलता है, तब हमें ये आंख, ये समझ मिलती है कि अगर खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्राप्ति चाहते हैं, तो दिलाराम बाबा को ही दिल में बसाओ। इससे बड़ा कोई सुनने वाला दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। एक बहुत सुंदर कहावत है, गॉड इज साइलेंट लिसनर। दुनिया में आप किसी को भी कुछ सुनाने जाओ तो 2 मिनट बाद सुनता, 4 मिनट बाद सुनता, उसके बाद कहता है भाई बस करो, मुझे भी अपना काम है। दूसरी बार फिर सुनाओ, फिर 2 मिनट बाद ही कहेगा बस बहुत सुन लिया। तीसरी बार अगर सुनाने जाओगे तो शायद वो रास्ता काट के ही चल देगा कि भाई इनके आगे से गुजरोगे ना, ये तो अपनी राम कहानी सुनाने शुरू कर देंगे। इनके पास तो केवल अपना ही रोना है, मेरे पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं है जो मैं इसको बैठ के सुनूं। लेकिन क्या बाबा ने कभी ऐसे ठुकराया हम बच्चों को? बाबा तो क्या कहते, बच्चे
जब मर्जी आ जाओ, चले आओ, कोई भी बात है, बाबा को अपनी सारी बातें, दिल का हाल सुना दो। दिलाराम बाबा, दिल को आराम देने वाला बाबा सदा आपके लिए हाजिर है। अगर पिछली अव्यक्त मुरलियां सुनी हो तो जिसमें बाबा ने बार बार कहा है, बच्चे बाबा को बुलाओ, बाबा हाजिर हो जाएगा। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था, अव्यक्त महावाक्यों में, बच्चे बाबा को प्यार से बांध लो, बस प्यार से पुकारो, बाबा हाजिर वहीं हो जाएंगे। अर्थात मैं कितना दिल से, प्यार से मैंने बाबा के साथ संबंध जोड़ा है, वहां आकर हमारी प्राप्ति निश्चित होती है। मेरे अंदर जितना निश्चय है, मेरे अंदर जितना बाबा के प्रति प्यार है, जितना समर्पण भाव है, जितनी अंदर में बाबा के लिए कुर्बानी का भाव है, उतना बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा अपनी भुजाएं खोलकर हमारे लिए हाजिर हो जाता। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे प्यार से पुकारो, प्यार से याद करो, तो याद रखना, न तुम भूख मरोगे, न तुम्हारे बच्चे भूख मरेंगे, न उनके बच्चे भूख मरेंगे। 3 पीढ़ी का वरदान भगवान एक ही बार में देता, सिर्फ एक प्यार। तो सचमुच हमें अपने अंदर जाना है, भीतर में झांकना होगा कि मैंने दिलाराम बाबा को अपनी दिल दी है। दिल देना अर्थात ही है दिल लेना। जब हम बाबा को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, दिल देते हैं, दिल देने का अर्थ ही है जो बाबा की आज्ञाएं हैं, जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा के महावाक्य मुरली है, उसको हम पूरी तरह से पालन करते हैं, उतारते हैं, तब मुरलीधर बाबा, दिलाराम बाबा, चूंकि हम श्रीमत पर चलने वाले हैं, तो बाप भी बच्चों पर उतना ही कुर्बान जाता, अर्थात हम भगवान की दिल को जीत पाते हैं। पर कंडीशन है, दिल देंगे तो दिल के अधिकारी बनेंगे, लेने के अधिकारी बनेंगे, लेकिन देंगे ही नहीं। गलती एक ही होती है हमसे, कौन सी? हम बहुत बार ये तो कहते हैं बाबा ही सब कुछ है, अब हमारे लिए और है भी कौन? हम बाबा के बन गए, ब्राह्मण बन गए, दुनिया तो छोड़ दी हमने, अब बाबा ही सब कुछ है। लेकिन स्वयं से पूछना पड़ता है, गहराई में जाना होता है कि सचमुच बाबा ही सर्वस्व है, या कोई भी स्थिति परिस्थिति छोटी सी भी आई तो हमें दुनिया, रिश्ते, नाते बुद्धि में घूमने लग जाते हैं। मान लीजिए अगर हमारा यहां रहकर कोई भी सिचुएशन में बुद्धि बाहर की तरफ जाती है, चाहे किसी मित्र की ओर जाती है, चाहे किसी रिश्तेदार की ओर जाती है, चाहे अड़ोसी पड़ोसी की ओर जाती है कि ये व्यक्ति मदद करेगा, यही सच्चा सहारा है, उस समय अगर बाबा याद नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरा बुद्धि का कनेक्शन कहां है? बाबा की बजाय उस बाहर दुनिया में है। और जब मैंने
सच्ची दिल बाबा को अर्पित ही नहीं की और मदद बाप से चाही तो कैसे मिलेगी? इसलिए दिल में बाबा को समाना अर्थात बार बार बाबा का हर महावाक्य अंदर में गूंजना, बाबा की श्रीमत अंदर में गूंजना, ज्ञान अंदर में बार बार बहना, तब कहेंगे बाबा की याद बनी हुई है। भाई बहन, बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि मुरली सुनते हैं, महावाक्य सुनते हैं, टीचर्स बहने उनसे रिपीट भी करवाती हैं, आज बाबा ने क्या कहा। तो कई बार बड़े प्रेम से भोलेनाथ के बच्चे भोला सा जवाब देते, आज मुरली तो बहुत अच्छी थी, क्या थी वो याद नहीं। मुरली बहुत अच्छी थी, एक लाइन सुना देंगे, बस इतना ही याद है। तो बताओ, जब एक ही लाइन याद हुई तो 3 पेज जब बाबा ने उच्चारण किए, मुरली चली, उस समय हम कहां थे? आज आपसे घर गृहस्थी की बातें, बिजनेस की बातें, दुनिया की बातें, जॉब्स की बातें पूछें तो किसी को भूलती हैं? यहां बैठे हैं, बार बार हर क्लास में कहा जाता है सब बातें भुलाओ, लेकिन फिर भी उठते ही अरे थोड़ा सा तो परिवार को फोन करके पूछ लें सब ठीक तो है ना। 3 दिन हो गए आए हुए, बिजनेस का कुछ पता नहीं, थोड़ा सा समाचार तो ले लें, वो याद है। कितनी गहराई में हमारे अंदर वो छाप लगी हुई है, लेकिन बार बार बुद्धि में ये स्मृति जगे कि थोड़ा सा फ्री हुए चलो बाबा को याद कर लें, थोड़ा सा हम कहीं से भी फ्री हुए चलो अब थोड़ी देर बैठकर ज्ञान का मनन कर लें, थोड़ा सा सिमरन कर लें, चलो थोड़ी सी योग की अनुभूति बैठकर करें। बाबा ने महावाक्यों में बार बार कहा है अशरीरीपन का अभ्यास करो बच्चे, तो चलो बैठ के वो अभ्यास कर लूं मैं। वो याद नहीं आता, उस समय क्या ख्याल आता है, अच्छा वो तो बाबा ने कहा है ना, कर लेंगे वो तो, लेकिन पहले ये काम तो कर लो। तो अर्थात क्या हुआ, जो हमें वेटेज जहां देना चाहिए वो दे नहीं पाते, जिस चीज का हमें इंपॉर्टेंस रखना चाहिए वो हम नहीं रख पाते। इसलिए कई बार ये स्थिति होती है कि कहने को दिलाराम बाबा ही सच्चा सहारा है, परंतु फिर भी हम अपने को खाली महसूस करते हैं। वो अनुभूति जो अंदर में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि दिल सच्ची दी ही नहीं, दिल में प्यार बसा ही नहीं। कई बार हमारी दादियां ये उदाहरण दिया करती हैं कि अगर किसी को किसी से प्रीत हो जाती है, वो भी ध्यान रखता है कि थोड़ा सा फ्री होते ही जिससे प्रेम हो जाता, प्रीत हो जाती, उससे बातचीत कर लेते हैं, मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं, और मेरी प्रीत उससे है तो अगर मेरा प्यार है, मेरी प्रीत है, तो मैं भी बाबा से बार बार बात कर लूं, बार बार मिलन मुलाकात का कार्यक्रम बना लूं। ये है उसके साथ संबंध। अब बात ये भी आती कि सचमुच मैंने उससे सर्व संबंध जोड़े हैं। जो जो संबंध, जैसे संबंध जोड़े होंगे वैसी ही प्राप्ति होगी। भगवान की महिमा गाओ, कितनी महिमा गाएंगे? बाबा प्यार का सागर है कहेंगे ना, तो माता पिता के रूप में मेरी प्यार से कैसे पालना करता,
मैंने उससे ये संबंध जोड़ा है क्योंकि माता पिता और बच्चे का ये सबसे घनिष्ठ और करीब का संबंध, वो प्यार का सागर है। उसका प्यार भरा स्नेह भरा हाथ सदा मस्तक पर है। वो कहता है, सवेरे सवेरे आंख खोलकर मुझे देखो, प्यार से मेरे पास आ जाओ अमृत वेले, प्यार से मीठी मीठी सवेरे सवेरे रूहान करो, तो देखो सारा दिन शक्ति संपन्न व्यतीत होगा, खुशी से व्यतीत होगा, खुशी से भरा हुआ होगा। और सवेरे सवेरे ही बाबा तिलक भी देता, सिर पर हाथ भी रखता। तो क्या मैंने माँ बाप की ये आज्ञा मानी है? पहले के जमाने में आप सब अनुभवी होंगे कि पहले पहले ये जमाने अनुसार ये सिस्टम हुआ करता था, हर घर में रीत होती थी, बच्चे सवेरे उठते ही माँ बाप के चरण स्पर्श किया करते थे ना, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जिस घर में जो रीति होती थी वो किया करते थे। लेकिन आजकल ये सिस्टम्स खत्म हो गए हैं, तो हम भी, बाबा ने तो हमें कहा है अमृत वेले करने के लिए, प्यार से आने के लिए, हम भी क्या करते हैं? कभी तो आंखें खोल के बाप से रूहान करते हैं, कभी आंख खोल के वापस टाइम देखकर सो जाते हैं, अच्छा 5-10 मिनट बाद जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है। और कभी कभी सवेरे ही दीन दुनिया की बातों में लग जाते हैं, अरे सुबह सुबह से ये काम करना होगा, ये काम करना है, ये काम करना है। तो सुबह सुबह सवेरे सवेरे हम बाबा का स्नेह भरा हाथ अपने ऊपर, मस्तक के ऊपर रखवा लें, तो जो कभी कभी ये महसूस होता है कि मुझे चाहने वाला कौन, मुझे सुनने वाला कौन, मुझे समझने वाला कौन, मुझे प्यार देने वाला कौन, ये कमी भरपूर हो जाएगी, भर जाएगी। बाबा सुबह सुबह आंख खुलते ही स्नेह से अपने गोद में समा लेता, और क्या चाहिए। भगवान मुझे सवेरे सवेरे दिलाराम तिलक दे दे, और क्या चाहिए। तत्पश्चात बाबा कहता, बच्चे मैं सर्वोच्च शिक्षक हूं, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा अनपढ़ रहे। कोई भी आजकल के समय पे ये माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा कम परसेंटेज लेकर के आए। इसलिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हर माता पिता उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला जाए, अच्छे से अच्छे कोचिंग में डाला जाए, अच्छे से अच्छा उसको टीचर दिया जाए, जिससे उसकी फाउंडेशन अच्छी हो, जिससे उसका कैरियर सॉलिड बने। मुझे भी सर्वोच्च टीचर मिला है। बाबा कहता, मैं तुम्हारा सर्वोच्च शिक्षक ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। दुनिया में कोई ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा, मिलेगा? मिलेगा? कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो ये कह दे, गारंटी ले ले, मैं तुमको देवता बना दूंगा, मैं तुमको राज्य भाग्य दिला दूंगा, मैं तुमको सर्व शक्तियों से संपन्न कर दूंगा। नहीं, ये इस सर्वोच्च शिक्षक की कमाल है जो कहता है बस जो कहता हूं वही करना है। और कहता क्या हूं? मन मना भव। कहता क्या हूं? स्वदर्शन चक्र फिराओ तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। बच्चे यही तो याद करना है कि आत्मा ने कैसे कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जन्म लिए। मैं ही हीरो पाठधारी था, कैसे मैंने पाठ बजाया, अब मुझ आत्मा का फिर से मुझे कैसे पाठ बजाना है, यही तो समझना है।
बच्चे यही तो सीखना है कि बाप का मैं होवनहार स्टूडेंट हूं, तो जो बाप शिक्षक मुझे कह रहा है बस वो मुझे करते जाना है, जो मुझे पढ़ा रहा है। और पढ़ाई भी उसने सहज कर दी है कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, आगे सैंपल है, उदाहरण है, करके दिखाया है। ये मन बुद्धि का समर्पण करना है, बस मन से उसको याद करना है। कोई पोथी नहीं देता, कोई पुस्तक नहीं देता। आजकल के बच्चों को तो कितना बोझा उठा के चलना पड़ता है, और आपको कितना बोझा लेकर के लेके आयो। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, नाम है विश्वविद्यालय, और कोई पोथा पुस्तक कुछ भी नहीं है। सिर्फ मन से याद करना है, लगाना है, यही पढ़ाई। फिर कहता मैं ही सच्चा सतगुरु हूं, नैया को पार ले जाता हूं, सच्चा खिवैया। तुम्हारा खिवैया बाप तुम्हें मिला है, लेकिन खिवैया से, सतगुरु से सब कुछ साफ साफ सत्य सत्य रखना, छिपाना नहीं। यहां भी हम एक भूल कर देते हैं। कौन सी भूल? जो छिपाना नहीं है, कह दिया है नहीं छिपाना, वहीं छिपा लेते हैं। मन की बातें जो हमें बाबा को सुनाकर इस दिल को हल्का रखना है, दूसरा जो कमजोरियों को मिटाना है, बाबा ने कह दिया सब स्वाहा करना है, उसको ही हम छिपा छिपा कर रख लेते हैं। इन दिनों बाबा की मुरलियों में काफी जोर रहा है, बच्चे अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, क्रोध नहीं करना है, मीठा बोलना है। हम क्या करते हैं? यहीं अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, इतना तो करना ही पड़ता है ना, इतना नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? घर गृहस्थी दुनिया नहीं चल सकती, इतना तो करना पड़ेगा। बाकी कोई वैसे मेरे अंदर गुस्सा थोड़ी है। यहां भी हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं शायद ये बहुमूल्य चीजें हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, शायद ये बहुमूल्य चीजें हैं, और उनसे अपने आप को भरते चले जाते हैं। अरे ये व्यक्ति भी तो ऐसा करता है, ये बहुत पुराना है, 10 साल पुराना है, ये भी करता है तो मैंने कर लिया तो क्या बड़ी बात है। और वो कवर करते करते हम स्वयं को कमजोर करते चले जाते हैं। तो जो नैया पार लगनी चाहिए, खिवैया आया है पार लगाने, उस नैया में छेद हो जाता है। और जब जिस नैया में छेद हो जाएगा तो क्या होगा, समझते हो ना? नैया में छेद हो जाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा और वो डूब जाएगी। फिर हम कहते हैं अरे हमने क्या पाया, बाबा का बने इतने साल हो गए, हमें क्या मिला। पर ये नहीं सोच पाते कि मेरी गलती कहां है। मैंने कोई अपनी तरफ से स्वयं को कमजोर तो नहीं किया। बाबा ने जो बात हमें नहीं करने को कही, कहीं वही तो हम नहीं कर रहे हैं। बच्चे को कहा जाए कि इंग्लिश में कमजोर हो, इंग्लिश की पढ़ाई पर अटेंशन दो, और वो इंग्लिश की किताब तो बंद कर दे और कुछ और पढ़ना शुरू कर दे, पास हो जाएगा? नहीं, हमें भी बार बार बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। बच्चे सब कुछ बाप के हवाले कर दो। बच्चे दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये दीन दुनिया दुख देने वाली है। ये रिश्ते नाते जिसको हम अपना मान रहे हैं वही दुख देने वाले हैं, वही कष्ट दे रहे हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? उन्हीं को अपना बनाते हैं। बाबा को दिल देने की बजाय क्या करते हैं? दुनिया में ही, चाहे लौकिक हो चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, किसी न किसी को अपना बना के वहीं सब कुछ शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो बाप से शेयरिंग होने की बजाय दुनिया से हो जाती है, और फिर हमें नुकसान हो जाता।
फिर हम कहते हैं टेंशन बहुत है, चिंताएं बहुत हैं। बाबा तो कहता है बेफिक्र रहो, लेकिन हम क्या करें, हमसे नहीं होता है। बाबा कहता है व्यर्थ नहीं करो। ये बातें सुनने में बहुत सच्ची हैं, लेकिन कारण क्या है उसको हम नहीं समझते कि मैंने प्रयास ही नहीं किया, निश्चय ही नहीं किया, संबंध ही नहीं जोड़ा, दिल बाबा को दी नहीं तो दिल को आराम भी नहीं मिलता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, 2 लाइन में सुनाऊंगी। आप सबने सुनी होगी सत्यनारायण की कथा कि एक बार व्यापारी नैया में बहुत सारे हीरे लेके चला हुआ था। अचानक भगवान वेश बदल कर आए और उससे पूछा तुम्हारी नैया में क्या है। घबरा गया, सोचा ये तो मेरी नैया को लूट लेंगे, पहचाना नहीं। बोला क्या है? लता पता, कुछ भी नहीं है। और उन्होंने भी फिर कह दिया तथास्तु, और सब लता पता हो गया, कुछ भी नहीं रहा। हम भी, बाबा हमसे पूछता है बच्चे तुमने बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया, भगवान को दे दिया? हम भी यहां गड़बड़ कर देते हैं। हम कहते हैं हाँ दे दिया, और सब कुछ अपने अंदर रख लेते हैं बुराइयों को। वो भी बोल देता है अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी। दिया ही नहीं तो प्राप्ति हो कैसे? हमें सब कुछ अपनी कमजोरियों का दान देना है, ओपन होकर देना है, स्वीकार करना है, बाबा की शक्तियों को अपने अंदर भरपूर करना है। और जब अपने अंदर शक्ति को भरपूर करेंगे, उसकी एक ही विधि है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले बाबा को सामने लेकर के आए और निश्चय बुद्धि होकर के, समर्पण भाव रख करके, निश्चित होकर उसी को सामने रख, उसी को सब कुछ सुनाएं। ऐसे नहीं बाबा थोड़ी सुनेगा। मैं अभी सुन रही थी, थोड़ी देर पहले भी बहनों ने अपना अनुभव सुनाया था। बाबा सब कुछ सुनता है, सब कुछ सुनता है और हमारी बात पूरी करता है, अगर हमने दिल से बाबा के आगे रखी है तो। इसलिए दिल से बाबा को सुनाओ, दिल से अपने साथ रखो, ऐसा महसूस करो। मुझे याद आता, हमारे विश्व रतन दादा थे, जिनको हम प्यार से दादा कहते थे। वो सदा एक बात कहा करते थे कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो सारा दिन एक ही मंत्र की तरह पाठ पढ़ो, और वो ये कि बाबा मेरे राइट साइड पर साथी बन, सदा साथ है। वो सदा हर बात देख रहा है, हर बात सुन रहा है, मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ पी रहा है। हर क्षण उसको ये महसूस करो कि वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। उसकी छत्र छाया में मैं हूं। वो चलाए तो मैं चलूं, वो बिठाता है तो मैं बैठती हूं, वो जहां ले जाता है तो मैं वहां ही जाती हूं। जब ये मन में भाव आ जाएगा, इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं भक्ति का उदाहरण दूं कि मीरा ने सर्वस्व उसको दे दिया और सब जगह किसको देखा? उसी एक शाम को, कि वही सब कुछ है। अब हमारे लिए तो सर्वस्व कौन है? एक बाबा, जो कि सच्चा सहारा है। तो दिल का सहारा उसको बना लो, सच्चा साथी बना लो, तो दिल में कभी भी दुख, दर्द, उदासी, हताशा ये महसूसता नहीं होगी, बल्कि जीवन सहज, सरल, खुशी से भरपूर रहेगा। जो ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला सुख कहे है, बाबा कहते संगम का एक एक सेकंड अनेक जन्मों के बराबर है।
एक तरफ पद्मों की कमाई रख दो, दूसरे तरफ संगम का सेकंड रख दो, फिर भी ज्यादा संगम का समय भारी है। ये संगम का समय सचमुच अगर मैंने वो सुख, अतीन्द्रिय सुख वाला बाबा से ले लिया तो शायद पूरे कल्प में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ही मेहनत अभी की करनी है, कौन सी? वो भी मेहनत नहीं है, प्यार है कि दिल से प्यार से बाबा 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 करते चलो। एक महावाक्यों में तो ये भी आया था, कम से कम 1000 बार दिन में बाबा बाबा बोलो तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और क्या चाहिए, कितना सहज कर देता है बाबा। तो सदा सुख का आनंद लेने वाले, सदा बाबा की छत्र छाया में आगे बढ़ने वाले होवनहार देवताएं भाई बहनों को इसी एक बात के साथ हम यहां समाप्त करेंगे कि बस एक ही बाबा हमारा साथी, एक की दुआएं अपने साथ ले चलो, बढ़ते चलो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ओम शांति।